हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे आप सभी लोग। आज हम अपने ऑडिटर बैच को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है फाइनल अकाउंट्स। और जो फाइनल अकाउंट्स है ये हमारा एडजस्टमेंट के साथ आएगा। तो हमारा जो न्यू टॉपिक आज स्टार्ट होता है उसका नाम है फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट। तो मेन क्या जो ये फाइनल अकाउंट्स होता क्या है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। फ्रेंड्स, जो फाइनल अकाउंट होता है ये किसी भी व्यापारी का एक निश्चित जो सर्टेन टाइम पीरियड होता है उसके अंदर जो बिजनेसमैन होता है उसको कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ, प्रॉफिट लॉस या उसके पास एसेट्स कितनी है, लाइबिलिटीज कितनी है, इन सभी का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसको अंतिम खाते बनाने होते हैं। क्या बनाने होते हैं फ्रेंड्स? अंतिम खाते बनाने होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अंतिम खाते जो कि आज का हमारा टॉपिक है, तो व्यापारी एक निश्चित अवधि जो कि प्राय 1 वर्ष होती है के अंत में अपने व्यापार का लाभ हानि ज्ञात करने के लिए व्यापार खाता, लाभ हानि खाता तैयार करता है तथा व्यापार की जो आर्थिक स्थिति होती है उसको जानने के लिए वो यहाँ पर आर्थिक चिट्ठा बनाता है। तो फाइनल अकाउंट्स में कितने पार्ट्स होते हैं इसके? जो फाइनल अकाउंट्स होता है इसमें 3। एक तो हो गया ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग जिससे ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस का पता चलता है। दूसरा क्या बनाता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिससे नेट लॉस और नेट प्रॉफिट का पता चलता है। एंड तीसरा होता है बैलेंस शीट। इससे क्या होता है जो बिजनेस होता है उसकी जो आर्थिक स्थिति एट ए प्रेजेंट क्या है ये पता चलता है। तो अंतिम खाते में एक व्यापारी को शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि ज्ञात करने के लिए क्या बनाना होता है? फाइनल अकाउंट्स। और सकल लाभ सकल हानि ज्ञात करने के लिए बनाना होता है ट्रेडिंग अकाउंट। और व्यापार की आर्थिक स्थिति जानने के लिए फ्रेंड्स बनाना होता है आर्थिक चिट्ठा। तो ये जो अवधि होती है नॉर्मली रूप से ये 1 वर्ष की मानी जाती है, क्योंकि इसको मंथली बनाएगा तो प्रॉब्लम्स होती है, तो इससे 1 साल का डेटा कलेक्ट करके बनाया जाता है। तो जब इसको बनाया जाता है तो इन सब बातों का ध्यान रखा जाता है कि उससे जो भी फाइनल अकाउंट्स में हम डेटा लेते हैं ये उसी ईयर से रिलेटेड होना चाहिए जिस ईयर्स का अकाउंट्स हम बना रहे हैं। ना तो इसमें हम पास्ट ईयर्स का लेंगे और ना फ्यूचर ईयर्स का यानी फॉलोइंग ईयर्स का नहीं लेंगे। तो कभी कभी फ्रेंड्स ऐसा होता है फाइनल अकाउंट्स बनाने का टाइम आ जाता है बट किसी एम्प्लॉई का या लेबर्स का वेजेस सैलरी पेड करना अभी बैलेंस रह जाता है। या इन केस कभी कभी क्या होता है नेक्स्ट ईयर का इस ईयर्स में एडवांस में पेमेंट कर दिया जाता है। तो इन सभी को उसी ईयर्स में एडजस्ट करने के लिए जो अकाउंटिंग की जाती है उसी को हम एडजस्टमेंट अकाउंटिंग बोलते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं मीनिंग ऑफ एडजस्टमेंट। तो अंतिम खाते बनाते समय अंतिम तिथि को शुद्ध लाभ ज्ञात करना और सही आर्थिक स्थिति दिखाने के लिए जो अपूर्ण लेखे तथा न लिखे गए लेखों को पुस्तकों में नियमानुसार लिखा जाता है उन्हीं को हम समायोजन लेखे कहते हैं। इस प्रकार इसमें अपूर्ण या छूटे लेन देन को ही हम समायोजन लेखे कहते हैं। तो समायोजन जो लेखे होते हैं इनके क्या क्या उद्देश्य होते हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं? फर्स्ट, अपूर्ण लेन देनों का लेखा करना होता है इसमें। पेशगी जिसको हम बोलते हैं एडवांस में पेमेंट कर देना, मतलब प्रीपेड एक्सपेंस, है ना। और जो प्रीपेड इनकम्स होती है जिनको हम अनएक्रूड इनकम कहते हैं उन सबका रिकॉर्ड करना, सही लाभ हानि ज्ञात करना, आर्थिक स्थिति का सही ज्ञान प्राप्त करना, और जो अशुद्धियां हो जाती है उनको भी हम इनके द्वारा एरर को भी रेक्टिफाई कर सकते हैं। और जो भी हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं, एक्रूड इनकम्स होती है, उन सभी को हम इसमें इंक्लूड करते हैं। और जो हमारी फिक्स एसेट्स होती है उन पर डेप्रिसिएशन लगाया गया हो, इंटरेस्ट एंड जितने भी अदर्स प्रोविजंस होते हैं इन सभी को हम इसमें इंक्लूड करते हैं। तो इन सभी को इसमें इंक्लूड करना उसी को क्या बोलते हैं? हम समायोजन के ऑब्जेक्टिव्स बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जो एडजस्टमेंट होती है कितने टाइप्स की हो सकती है। विभिन्न टाइप की एडजस्टमेंट हो सकती है। तो मैंने फ्रेंड्स इसमें क्या किया, जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट एडजस्टमेंट है हमारी उनको यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और आई होप, मुझे पूरी उम्मीद है कि इन्हीं में से ही एग्जाम में क्वेश्चन आना भी चाहिए। चलिए एक एक एडजस्टमेंट को हम समझते हैं। सबसे पहले जो हमारी एडजस्टमेंट है वो है क्लोजिंग स्टॉक। क्या है फ्रेंड्स? क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? अंतिम खाते बनाने की तिथि को जो माल बिकने से रह जाता है ना, व्यापारी जिस भी
गुड्स में बिजनेस को करता है तो फाइनल अकाउंट्स बनाने की डेट आ जाती है और उसके पास जो गोदाम में रखा हुआ माल रह जाता है उसी को फाइनल अकाउंट्स सॉरी अंतिम खाते सॉरी अंतिम रहतिया बोलते हैं हिंदी में, मतलब अंतिम रहतिया बोलते हैं। तो इसका जो कैलकुलेशन होती है इसके प्राइस की वो किस पर की जाती है फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि कई बार एग्जाम में आता है इसमें से कि जो अंतिम रहतिया होता है उसका मूल्यांकन किस पे किया जाता है। याद रखना, जो अंतिम रहतिया का मूल्यांकन होता है लागत मूल्य और बाजार मूल्य यानी मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस, इनमें जो भी काम होता है उस पर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। कभी कभी फ्रेंड्स ऐसा होता है जो हमारा फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं जब हम, तो जो क्लोजिंग स्टॉक होता है ये ट्रायल बैलेंस में आ जाता है, एक एडजस्टमेंट में ना आकर ये ट्रायल बैलेंस में आ जाता है। तब कई बार पूछा जाता है कि जो ट्रायल बैलेंस में शो किया गया है तो क्लोजिंग स्टॉक को कहाँ पर दिखाएंगे, है ना। तो फ्रेंड्स याद रखना यदि ट्रायल बैलेंस में दिया हो, कहाँ पर दिया हो, ट्रायल बैलेंस में दिया हो, तब ये केवल बैलेंस शीट में आएगा। कहाँ पर आएगा, बैलेंस शीट में। और बैलेंस शीट की कहाँ पर आएगा, करंट एसिड्स में आएगा फ्रेंड्स। किस में आएगा, करंट एसिड्स में आता है। और जब ये एडजस्टमेंट में होता है तब हम इसको क्या करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, किसमें, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो किया जाता है। किसमें फ्रेंड्स, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड्स में और आर्थिक चिट्ठे के करंट एसिड्स में। तो फ्रेंड्स याद रखना जब ये एडजस्टमेंट में आएगा तो दो जगह पर जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में और बैलेंस शीट की करंट एसिड्स में, दो जगह इसको शो किया जाता है। और जब ये ओनली ट्रायल बैलेंस में दिया होगा तब ये केवल एक ही जगह पर जाएगा, किसमें, करंट एसिड्स। नेक्स्ट एडजस्टमेंट हमारी आती है जिसका नाम है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। कौन सा, आउटस्टैंडिंग, जिसको हम बकाया खर्च भी बोलते हैं। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होते क्या है, तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। ऐसे एक्सपेंस या ऐसे खर्च जो चालू वर्ष के अंत में देने से रह जाते हैं, या ऐसे एक्सपेंस जो अंतिम खाते यानी फाइनल अकाउंट्स बनाने की डेट तक भुगतान नहीं किए जाते, ऐसे खर्चों को हम क्या कहते हैं, आउटस्टैंडिंग होता है, क्योंकि इनका पेमेंट करना हमें बैलेंस रह जाता है। ठीक है फ्रेंड, इसमें जैसे सैलरी, किसी एम्प्लॉय का सैलरी पेड करना रह गया, फैक्ट्री रेंट पेड करना रह गया, इंटरेस्ट पेड रह गया, ईटीसी। तो इसकी जनरल एंट्री भी कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो आउटस्टैंडिंग के लिए जो जनरल एंट्री बनेगी फ्रेंड्स, उसके लिए क्या एंट्री बनेगी, सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। याद रखना, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। एक बार पूछा जाता है जो आउटस्टैंडिंग सैलरी होगी वो क्या की जाएगी, डेबिट या क्रेडिट। तो फ्रेंड्स याद रखना जो आउटस्टैंडिंग सैलरी होती है ये हमारी क्या होती है, एक लाइबिलिटीज होती है। क्या होती है, लाइबिलिटीज, क्योंकि हमें इसका पेमेंट करना होता है। तो जितनी भी लाइबिलिटीज होती है वो सभी क्रेडिट की जाती है। क्या की जाती है, क्रेडिट की जाती है। और सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट, फ्रेट इत्यादि ये सभी क्या होता है, हमारे एक्सपेंस होते हैं। और जितने भी एक्सपेंस होते हैं ये सभी फ्रेंड्स क्या किए जाते हैं, डेबिट किए जाते हैं। आगे चलते हैं, इसको देखते हैं कि ये जो हमारी एडजस्टमेंट होगी आउटस्टैंडिंग, इसका अकाउंट्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो फ्रेंड्स याद रखना जितनी भी हमारी एडजस्टमेंट होती है ये मोस्टली दो या दो से ज़्यादा तीन, तीन हो सकता है, दो या तीन खातों पर इफेक्ट जरूर ही डालती है जितनी भी एडजस्टमेंट होती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होगा इसको व्यापार या लाभानी खाते में जिससे भी ये रिलेटेड होगा उसमें इसको ऐड किया जाएगा। क्या किया जाएगा फ्रेंड्स, ऐड किया जाएगा इसको।